हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुरभि एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुर के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की समरी, जिसे लिखा है खुशवंत सिंह ने, जिसमें उन्होंने अपने और अपनी दादी के रिश्ते के बारे में बताया है। पोर्ट्रेट जिसका मतलब होता है तस्वीर या चित्र, लेकिन इस कहानी में ऑथर ने अपने शब्दों से अपनी दादी की तस्वीर बनाई है। अगर आपको मेरी समरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें सुर के साथ। चलिए इंग्लिश को आसान बनाते हैं और शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में खुशवंत सिंह हमें बताते हैं कि उनकी दादी भी हम सभी की दादियों की ही तरह बूढ़ी और झुर्रियों वाले फेस वाली थी, जिन्हें वो 20 साल से ऐसे ही देखते आ रहे हैं। लोगों ने उन्हें बताया कि उनकी दादी काफ़ी खूबसूरत और यंग थी और इनके पति भी थे, जिस पर ऑथर को बिल्कुल विश्वास नहीं होता। उन्होंने अपने दादाजी की केवल एक तस्वीर देखी थी, जिसमें वो इतने बूढ़े दिख रहे थे कि ऑथर को लगता है कि इनके सिर्फ पोता पोती ही हो सकते हैं, बच्चे नहीं। ऑथर फिर से अपनी दादी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो हमेशा से थोड़ी छोटी हाइट की, मोटी और एक और झुकी हुई रही। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और इतनी बूढ़ी कि इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। ऑथर को नहीं लगता कि वो खूबसूरत थी, पर वो हमेशा से ही सुंदर और आकर्षित रही। वो पूरे घर में झक सफ़ेद साड़ी पहने, हाथ में माला लिए और ना सुनाई देने वाली आवाज़ में प्रार्थना पढ़ती रहती थी, मानो किसी प्राकृतिक छटा की तरह। जैसे हम कभी नदी या पहाड़ों के बीच जाकर शांति महसूस करते हैं, उसी तरह वो शुद्ध, शांति और संतुष्टि के समान थी। लेकिन जब ऑथर के पेरेंट्स सिटी में शिफ्ट होते हैं तो वो ऑथर को उनकी दादी के पास गांव में ही छोड़ देते हैं, और यही वह टाइम था जब इन दोनों की दोस्ती आपस में बहुत अच्छी हो गई, सारा समय साथ बिताते हुए। दादी ऑथर को सुबह उठाती, नहलाती, इनकी स्लेट धोकर इंक पॉट के साथ रखती और कपड़े पहनाते हुए एक धीमी आवाज़ में प्रेयर गाती रहती, इस आशा में कि एक दिन ये प्रेयर्स ऑथर को भी याद हो जाएंगी। एक सामान्य गांव के बच्चे के ही तरह ऑथर को बासी रोटी में मक्खन और शक्कर का नाश्ता करा के बाकी बासी रोटियों को दादी गांव के कुत्तों को खिलाने ले जाती। ऑथर बताते हैं कि उनकी दादी उनके साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था, और जिस समय पुजारी बच्चों को अल्फ़ाबेट्स और प्रेयर्स पढ़ा रहे होते, उस समय दादी मंदिर में बैठ शास्त्र पढ़ती। फिर ये दोनों साथ ही लौट आते। लेकिन कुछ समय बाद जब ऑथर के पेरेंट्स सिटी में सेटल हो गए, तब उन्होंने दादी और ऑथर को भी सिटी बुला लिया। ये बहुत बड़ा मोड़ था दादी और इनकी दोस्ती में। सिटी आते ही एक रूम शेयर करने के बाद भी बहुत कुछ बदल गया। जैसे ऑथर अब दादी के साथ स्कूल ना जाते हुए मोटर बस से स्कूल जाने लगे। स्कूल से लौटते हुए कुत्तों की रोटी शहर में चिड़ियों ने ले ली। पुजारी की प्रार्थनाओं की जगह अब वेस्टर्न साइंस, लॉ ऑफ ग्रेविटी ने ले ली, जिसमें दादी ऑथर की कोई हेल्प नहीं कर पाती, और यही बात उन्हें दुखी करती। एक दिन ऑथर ने बताया कि स्कूल में उन्हें म्यूज़िक लेसन्स दिए जा रहे हैं, लेकिन दादी के अकॉर्डिंग म्यूज़िक वेश्याओं, भिखारियों के लिए था, ना कि सभ्य व्यक्तियों के लिए। और इस इंसिडेंट के बाद दादी ने ऑथर से कुछ बोला नहीं, क्योंकि उनका मौन ही उनकी असहमति थी। जब ऑथर ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो सामान्य कड़ी भी टूट गई। अब दादी बहुत ही कम समय के लिए किसी से बात करने अपना चरखा रोकती और पूरे दिन प्रार्थनाएं करती रहती। केवल दोपहर में आराम के वक्त चिड़ियों को दाना खिलाने ये चक्र रुकता। और जब ऑथर ने विदेश जाकर पढ़ने का निश्चय किया, तब उन्होंने सोचा कि मेरी 5 साल की पढ़ाई पूरे होने तक दादी मुझे यहाँ मिलेंगी या नहीं। लेकिन दादी के चेहरे पर थोड़ा भी दुख का भाव नहीं था। उन्होंने ऑथर को चूमा और अपनी माला फेरते हुए प्रार्थना बुदबुदाती रही। 5 साल बाद जब ऑथर वापस आए तो दादी उन्हें स्टेशन पर मिली, और अभी भी वो अपनी माला फेरती प्रार्थना ही पढ़ रही थी। लेकिन इतने टाइम बाद आज भी उनके खुशनुमा पल चिड़ियों के साथ ही होते,
उसी शाम उनमें एक बड़ा चेंज आया। उन्होंने प्रार्थना ना करते हुए आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर योद्धाओं के युद्ध से घर वापसी के गीत गाए। पूरी फैमिली ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, मगर ये पहली बार था जब उन्होंने प्रार्थना ना की हो। और अगली ही सुबह वह बीमार पड़ गई। लेकिन जब डॉक्टर ने इसे नॉर्मल फीवर कह दिया तो दादी समझ गई कि उनका अंत पास ही है। और इस बात को याद करते हुए कि उन्होंने कुछ घंटे पहले प्रार्थना छोड़ दी थी, वो अब बिना समय गवाए फिर माला फेरना और प्रार्थना करना शुरू कर दी। और कुछ समय बाद ही फैमिली जान गए कि वो नहीं रही। दादी के अंतिम संस्कार की तैयारियां करने के बाद जब शाम को सभी उन्हें उनके कमरे से लेने गए तो देखा कि वहाँ हजारों चिड़िया शांति से बैठी हैं। ना कि कोई चहचहाट है और ना ही उनके वहाँ उपस्थित होने का स्पर्श। ऑथर की माँ ने दादी की ही तरह रोटी के टुकड़े डाल दिए, लेकिन चिड़ियों ने उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये चिड़ियों के द्वारा दादी को दी हुई श्रद्धांजलि थी। तो ये थी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की समरी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।